दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी लोग जान रहे हैं कि एक कोई कोई ऐसा होगा जिसको इस बात से मतलब कोई खबर ना हो, जो कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी हमला हुआ है। और जिस प्रकार से वहाँ पे मतलब क्राइम को अंजाम दिया गया है, एक बात चीज़ नहीं समझ में आती। जहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह या आदमी हमेशा एक वर्ड चिल्लाता रहता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। कि किस लोकतंत्र की मतलब किस माहौल में, ऐसे माहौल में हम डेमोक्रेसी की, क्या यही डेमोक्रेसी है वास्तव में? क्या जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को जो मान रहा है वो उसी से डेमोक्रेसी की उम्मीद की जा सकती है? क्या यही डेमोक्रेसी है? जहाँ पे एक तरफ बंगाल पूरा जल रहा है, मुर्शिदाबाद की घटना हुई, चाहे मणिपुर जल रहा हो और समुदायों को लेकर झड़प हो रहा है। यहाँ पे बंगाल में जो सिर्फ अपनी सत्ता का जो मुँह है, मतलब सत्ता बचाने के लिए जैसे विभिन्न गंदी राजनीति हो रही है। और फिर कश्मीर की जो स्थिति थी किस प्रकार सुधर रही थी, फिर वहाँ पे ऐसा मतलब मामला। फिर जो हम साउथ में जाएं अगर, तो वहाँ पे भाषावाद को लेकर समस्याएं हैं। और तो हमारा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि मेरी भाषा मेरा पहचान, मेरा क्षेत्र मेरा पहचान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई न कोई एक चीज़ होती है, एक चीज़ ऐसा होना चाहिए जिससे देश में हम एक रहें, जिसमें कोई चीज़ जिसे हमें पूरे देश हमें एक बंधन में बांधे, चाहे वो धर्म हो, चाहे हमारा वो भाषा हो, चाहे हमारी संस्कृति हो। किसी न किसी रूप से हमें एक होना चाहिए, किसी एक माध्यम से, एक पटल पे एक साथ नजर आए। लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ से खास कर जो पूर्वांचल के हिस्सा हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, खासकर बनारस वगैरह जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, कभी हमने ये नहीं देखा वहाँ पे कोई भाषावाद या संस्कृतिवाद, कोई कोई यहाँ पे टूरिस्ट आया हो और उसको ये कहा गया हो ना आप ये करिए ही। कोई इतना बड़ा प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ का मेला बीत गया, किसी ने ये थोपने का प्रयास नहीं किया कि कोई घूमने आया तो आप नहाएंगे तभी मतलब पुण्य माना जाए। कुछ नहीं, आपकी इच्छा हो नहाइए, नहीं नहाइए। कोई बनारस आया, अब यदि उस अगले को यदि भाषा समझ नहीं आती हिंदी, तो हमने कोशिश की इंग्लिश में बात करने की। तो हमने कभी भाषावाद नहीं थोपा, हमेशा मतलब उदारता के साथ जो जिस भाषा में समझा। यदि हमें तमिल नहीं आया लेकिन वो इंग्लिश में अगर समझ सकते थे तो हमने टूटी फूटी, हमारे यहाँ लोग जो भी समझ सकते थे, यदि जिसको नहीं आती वो भी टूटी फूटी इंग्लिश कोशिश कर रहा था कि टूरिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि हमारे जो रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो भी कोशिश करते हैं इंग्लिश में। जो साउथ के लोग आते हैं, तमिल के या इंग्लैंड और अमेरिका कहीं से भी जो टूरिस्ट आते हैं, इटली वगैरह के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों सुनते हैं, समस्याओं को हल निकालते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप साउथ में चले जाइए, धर्म का इतना बड़ा बात किया जाता है कि बहुत ही धार्मिक है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन एक भाषावाद से पूरी तरह मतलब देश को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, खंड खंड। एक तो ऐसे ही मतलब आज़ादी के दौरान इतना देश बढ़ चुका है, फिर भी मतलब और इतनी समस्याएं हैं, विश्व की पूरी निगाह भारत पर रहती है कि बस भारत आगे न बढ़ पाए। उस स्थिति में लोग नहीं, इस ऐसी चीज़ में भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं और खुद मतलब भारत को तोड़ रहे हैं, यहाँ के लोग ही। और यहाँ पे आप ऐसे माहौल में डेमोक्रेसी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सोचने का विषय है। जहाँ पे अभी एक हाल घटना हुई जहाँ पे धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, और ये भी कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं नहीं मानता। धर्म हो, हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, पर आतंकवाद का धर्म तो होता है, ये मानना पर ही पड़ेगा। और सबसे गंदा वर्ड जो होता है सेकुलरिज्म। अब शायद ही हमको लगता है कि कोई अगर वास्तव में जो सेकुलरिज्म का ढोंग छोला पहन के सेकुलरिज्म करेगा, तो उससे बड़ा ब्लाइंड, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं होगा। और सबसे गंदा वर्ड कोई है तो वो है सेकुलरिज्म। धर्म सापेक्षता धर्मनिरपेक्षता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इतना धर्मनिरपेक्षता का वाहवाही कर दिया गया कि लगता है जैसे कोई धर्म सापेक्षता कोई क्राइम है। जैसे धर्म सापेक्षता मतलब यही है कि हम गलत चीज़ करने से बचें। धर्म सापेक्षता हमें बताता है कि हम क्या करें क्या न करें, हम सही कार्य कैसे करें। यदि मेरा थॉट अच्छा लगे, आप भी सोचिए कि ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र को कैसे ज़िंदा रखें। और जो भी घटना हुई इससे हमारी बहुत सारी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी घटना, कोई टूरिस्ट जाता हो सोच कर कि हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं।
सोचना पड़ेगा किचन की शुरू।